नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, जिसमें हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कई शिफ्टों में चलते हैं। तो उनके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, सी राइट आंसर है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब बात करें कि अलग अलग स्थानों पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस देखने को मिलती है, तो इसके अनुसार वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। लेकिन अगर सामान्यतः बात करें तो 78.07% नाइट्रोजन गैस होती है, फिर 20.93% ऑक्सीजन होता है, फिर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 0.93% आर्गन तथा अन्य इत्यादि गैसें होती हैं। यानी 100% में अगर हम बात करें 78.07% नाइट्रोजन देखने को मिलती है, फिर 20.93% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्गन की बात करें तो 0.93% और रिमेनिंग जो गैसें होती हैं अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का सी है राइट आंसर है। फिर अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो आसवन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आसवन विधि के द्वारा जो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है। आसवन मुक्त आसवन विधि द्वारा द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग अलग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जल का शुद्धिकरण इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है, जैसे कि CuSO4 को उसके घोल से अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करें, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनाने से लग जाता है या लग जाती है। तो अगर इस क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण करने से लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाता है। अगर इसके बारे में बात करें तो जो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने की बात कही जाती है तो फेरस या फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी ये केमिकल रिएक्शन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन को अब हम बात करें कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप में रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोहे को जब आप खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं और धीरे धीरे जब जंग लगती है तो जंग लगने के कारण उस लोहे के जो एक तरीके से आकार, प्रकार और विभिन्न प्रकार के चेंजेस उस चीज़ में देखने को मिलते हैं। इसी कारण उसको रासायनिक परिवर्तन की रूप में हम मानते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये इसके एग्जाम्पल में है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्यतः सूत्र Fe2O3XH2O, X अणुओं की संख्या लोहे में जंग लगाने से इसका जो वेट है बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए इस पर
जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पे अगर हम हीरे की बात करें तो रासायनिक तौर पर हीरा शुद्ध कार्बन है, जो कार्बन का अवरूप होता है, यानी शुद्धता के मामले में जो कार्बन, ये रासायनिक तौर पे हीरे में ही पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो अगर हम बात करें वायु में नाइट्रोजन की, तो वायु में नाइट्रोजन का जो महत्व है, तो वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है और शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम बात करें वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में गोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शैल चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑक्सीजन को तनु करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? आइसोटोनिक, दो विलयनों को आइसोटोनिक कब कहा जाता है? तो दो विलयनों को जब उनका परासरण दाब समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। दो विलयनों में जब उनका परासरण दाब समान हो तो उसको आइसोटोनिक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए फॉर एप्पल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है? यानी जो सिलेंडर में आपको गैस मिलती है वो किस अवस्था में मिलती है? तो अगर हम बात करें गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस तरल यानी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर अगर हम इसके डिटेल इंफॉर्मेशन की बात करें, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस लिक्विड अवस्था में रहता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक जो बल होता है वो अधिक लगता है, और द्रव जो होता है वो लिक्विड का आकार निश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल जो होता है वो कम लगता है। गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है इनमें। विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के घोल को विलयन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कि गैस एजेंसियों के सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में गैस रहती है, तो इसका राइट आंसर है। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो रसोई गैस की बात करें, रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ी डिटेल में बात करें तो रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी को हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में कहते हैं, यानी फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में यानी एलपीजी में इथाइल मैरकैप्टन जो C2H5SH को मिला देने पर एक विशेष प्रकार की तीखा गंध होता है, यानी जो समान रूप से हम जब गैस को ओपन करते हैं तो जो उसमें से स्मेल आती है वो इसी
इथाइल मैरकैप्टन नामक जो केमिकल को मिलाने से उत्पन्न होती है। मीथेल को मार्स या दलदल गैस भी कहा जाता है। धान के खेतों में प्रायः मीथेल गैस निकलता है जो सीएनजी में सबसे अधिक होता है, जो 85% मीथेन होता है, यानी सीएनजी में 85% मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, में भी सबसे अधिक मीथेन 83% होता है। बायोगैस में सबसे अधिक 65% मीथेन होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, अभ्रक क्या है? तो अभ्रक की बात करें तो अभ्रक ऊष्मा का चालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो अभ्रक यानी मीका, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अभ्रक को हम मीका के रूप में कह सकते हैं। मीका ऊष्मा का गुड कंडक्टर एवं विद्युत का बैड कंडक्टर होता है, यानी मीका इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन बात करें, एंजाइम कैसे पदार्थ होते हैं? तो एंजाइम की बात कर रहा है। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों का साधारण पदार्थों में बदलना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का साधारण पदार्थों में बदलता या बदलते हुए जो परिवर्तन होता है उसको हम एंजाइम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि PYQ आधारित है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।